हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 6-7 की जो वर्कबुक है पढ़वा है उसका बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2। यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे 879 दे रखा है और ये बीच में खालिस्तान है और यहाँ पे 885। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे ये हो जाएगा 880, 881, 882, 883, 884। नेक्स्ट है इसका पार्ट 2, 2403 और यहाँ है 410। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 404, 405, 406, 407। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट नंबर क्या है और लास्ट क्या है और बीच में क्या सूट हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, देखो ये हमें एक नंबर लाइन दी गई है, उसका हमें यहाँ इस पार्ट को शो करना है। सबसे पहले यहाँ 0 दिया गया है, यहाँ 1 दिया गया है। हम देख रहे हैं कि 0 और 1 के जो बीच का पार्ट है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखो 1 2 3 4, यानी नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ऊपर देखिए कितने नंबर पे ये बॉक्स बना हुआ है, तो 1 2 3 इस तरह से 3/4 हो जाएगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द लार्जेस्ट नंबर। तो ए का लार्जेस्ट नंबर हो जाता है ये और इसका हो जाता है ये। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है राइट इन ए असेंडिंग ऑर्डर। इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स होता है छोटी संख्या पहले और बड़ी बाद में। तो ये हो जाता है इनका असेंडिंग ऑर्डर और ये हो जाता है इनका असेंडिंग ऑर्डर। इसका पार्ट जो 3 है वो है प्लेस द अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए ये फ्रैक्शन दी गई है और इनमें हमें ये साइन शो करने हैं। तो देखो पहला है 3/4 और इधर है 1/4। नीचे दोनों में सेम है तो ये वाली जो फ्रैक्शन है वो क्या है, बड़ी है, तो हम इधर लगा देंगे। नेक्स्ट है 1/5 एंड 3/5। नीचे दोनों के सेम है तो जो ऊपर जब लार्ज नंबर है वही क्या है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ 6/8 एंड 3/4, यानी देखो ये क्या है, इसकी सिमिलर फॉर्म ही है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाता है और यहाँ पे 4 आ जाता है, यानी ये दोनों क्या है, बिल्कुल इक्वल हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स या वर्ड्स। जो फिगर्स में दिया गया है उसको वर्ड्स में लिखना है और जो वर्ड्स में दिया गया है उसको फिगर्स में लिखना है। तो 424, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। 8056, तो इसको हम वर्ड्स में लिख देंगे। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन द गिवन नंबर। प्लेस वैल्यू हमें लिखनी है 5 की। यहाँ पे देखिए 5 सबसे लास्ट में है तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे है देखो 5 के आगे 3 नंबर हैं तो 30 हम लगा देंगे। नेक्स्ट है शो 2/5 ऑन द नंबर लाइन। ये देखिए ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे हमें इसको शो किया गया है। हम सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखेंगे और लास्ट वाले पार्ट के पास में 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो कितने पार्ट हैं इसके बीच में, 0 और 1 के बीच में, 1 2 3 4 5 है। तो नीचे तो सब क्या आ जाएगा, 5, और ऊपर यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट है तो यहाँ 1 2 3 4 5। तो हमें 2/5 शो करना है तो 2/5 ये अपना आंसर हो जाएगा। और बाकी अगर इनमें से कुछ शो करना होता है तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर्स। 846 की एक्सपेंडेड फॉर्म, तो 800 + 40 + 6। इसी तरह से 2056 की इस तरह से हम लिख देंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट मेक द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द डिजिट 5 6 0 एंड 9। तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जब हम इस तरफ क्या लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो देखो सबसे छोटी संख्या 0 के अलावा होनी चाहिए। अगर 0 होता है तो बाई चांस देखो एक बार लिख के देखिए आप, 0 फिर 5 6 9 लिखते हैं तो पहले 0 का मतलब ही नहीं है, तो ये ओनली 3 डिजिट की ही क्या हो गया, कोई नंबर हो गया। तो जब 0 होता है तो 0 को हम एक संख्या के बाद में लिखते हैं, तो ये हो गई स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, 5069। और लार्जेस्ट नंबर जब हमें लिखना होता है तो इस तरफ हम क्या लिखते हैं, लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लिखते हैं।
तो ये हो जाता है इसका लार्जेस्ट नंबर। नेक्स्ट है इसका पार्ट 3, रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन फ्रॉम बाय लुकिंग एट द शेडेड पार्ट ऑफ द पिक्चर। तो देखो शेडेड पार्ट, टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 3 4, 4 को नीचे लिख दिया, शेडेड पार्ट है 1 तो 1/4। इसी तरह से यहाँ पे देखो शेडेड पार्ट 1 2 3 4 ऊपर लिख दिया, टोटल पार्ट 8 है तो नीचे लिख दिया। ओके, नेक्स्ट है सॉल्व विद द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एडिशन करना है, यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है और ये आंसर आ जाते हैं। फिर इधर फिल इन द ब्लैंक्स, इनको हमें ऐड करके लिख देना है। यहाँ पे देखो इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये नंबर आ जाए, इसमें से क्या माइनस किया जाए कि ये आ जाए। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में, 4 डिजिट की जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसमें और 3 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में। तो देखो 4 नंबर की जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 1000 होता है और ये होती है 3 डिजिट की जो लार्जेस्ट नंबर होता है ये 999 होता है। तो डिफरेंस इनका 1 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से देयर आर 887 मेल्स एंड 896 फीमेल्स इन ए विलेज, देन हाउ मैनी टोटल मेल एंड फीमेल्स आर देयर इन द विलेज। तो दोनों का टोटल कर देंगे तो ये अपना आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है सॉल्व इट, इसमें 48 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/4 की 6/8 हो जाती है। मल्टीपल ऑफ 5 का क्या हो जाता है 10 हो जाता है, 5 का मल्टीपल 10 हो जाता है। फिर है देखिए ये एंगल्स दिए गए हैं, इनको मेजर करके हमें लिखना है। तो ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 120 डिग्री। नेक्स्ट है मैक द गिवन एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से हमें ये एंगल्स बनाने हैं। तो देखिए 60 का जो एंगल होता है वो इस तरह से है, आप प्रोटेक्टर की सहायता से मेजर करके बना सकते हैं। इसी तरह से ये इस तरह से 75 डिग्री का और ये 125 डिग्री का इस तरह से बनता है, आपको उससे मेजर करके ही बनाने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, fill in the blanks. The number of side in a square is 4. Write the number of side and corners in the shape of 5000 rupees note. तो sides हो जाती हैं 4 और कॉर्नर भी कितने हो जाते हैं 4 हो जाते हैं। राइट द टोटल नंबर ऑफ फेस एंड कॉर्नर इन डाइस। जो डाइस होती है उसके अंदर फेस होते हैं 6 और कॉर्नर होते हैं 8। इसी तरह से देखिए यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। एन एंगल विच इज इक्वल टू 2 राइट एंगल इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। बिल्कुल राइट है तो ट्रू हो जाएगा। द मेजर ऑफ ए राइट एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, मोर देन नहीं होता 90 डिग्री का ही होता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऑब्टस एंगल इज इक्वल टू ए राइट एंगल, नो ये भी राइट नहीं है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 5000 ग्राम। ये 6250 ग्राम जो है वो 6 किलोग्राम 250 ग्राम के इक्वल होगा। ये 2 3/4 को हम लिख सकते हैं 2750 ग्राम्स। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक्स। 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर्स और ये 1111 जो होता है मिलीमीटर होता है, उसके अंदर देखिए सेंटीमीटर होती हैं ये और मिलीमीटर ये इतने ही रह जाते हैं। ठीक है, और ये होता क्यों है, क्योंकि जब इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं ना तो इसको 10 से डिवाइड किया जाता है। फिर है 2¼ मीटर इज इक्वल टू 2250 मिलीमीटर्स। फिल इन द ब्लैंक्स। 4 आवर्स इज इक्वल टू 240 मिनट्स। 160 seconds इज इक्वल टू 2 मिनट 40 seconds। नेक्स्ट है देखिए क्वार्टर ऑफ 2 आवर्स 105 मिनट्स। फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द फिगर गिवन बिलो। इनकी पैरीमीटर हमें बतानी है, यानी इनकी जितनी भी साइड दी गई हैं उनका टोटल हमें करना है। तो यहाँ आ जाता है 14 सेमी, यहाँ पर भी क्या आ जाता है 14 सेमी आ जाता है जब इन चारों का टोटल करते हैं तो, और यहाँ पे इन सभी साइड्स का हम टोटल करते हैं तो ये 30 सेमी आ जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 17 है, राइट द नंबर्स इन टैली साइन। टैली साइन 4 को हम इस तरह से लिखते हैं, 5 को, ये 7 को हम टैली साइन में इस तरह से लिखा जाता है और 13 को इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट है फॉलो द पैटर्न बिलो। ये पैटर्न दिया गया है, यहाँ तक दिया गया है। तो देखो यहाँ पे 1 एरो, यहाँ पे 2 एरो, यहाँ 3, यहाँ 4, तो ये 5 और यहाँ पे 6 एरो इस तरह से हो जाएंगे। नेक्स्ट है 18, 23, 28, 33, यानी सब में 5 5 ऐड किया गया है, तो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 38 और 43 हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो 8, 16, 24, यानी 8 के मल्टीपल लिखे गए हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इनको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखो यहाँ पे अब पता नहीं चल रहा होगा आपको कि कौन सा खालिस्तान दिया गया है। यहाँ पे 2 और 4 को ऐड करके 6 दिया गया है, तो 4 और 6 को ऐड करके हमने यहाँ पे लिख दिया, 6 और 8 को ऐड करके यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट में देखो 6 और 10 को ऐड करके हम यहाँ लिख रहे हैं और 10 और 14 को ऐड करके यहाँ लिख रहे हैं, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया। इसी तरह से इसका पार्ट 2 जो है सेम यही चलना है। 5 और 3 8, 3 और 7 10, 7 और 9 16, इसी तरह से इन दोनों को ऐड करके यहाँ, इन दोनों को ऐड करके यहाँ और इन दोनों को ऐड करके लास्ट में लिख दिया टॉप पे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ ऐड हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया 6, 3 और 4 को मल्टीप्लाई यहाँ, 4 और 5 का यहाँ, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ, फिर इन दोनों का करके यहाँ, तो आंसर लास्ट में आ जाता 17,280। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसको ध्यान से देखिए, वो क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ कैटल विच आर केप्ट इन सम फैमिलीज हैविंग मिल्क बिजनेस आर एज फॉलो। ये क्या है, इस तरह से कैटल हैं कुछ फैमिलीज के अंदर, तो डिस्प्ले दीज डाटा इन द टेबल गिवन बिलो। तो ये इनके लिए डाटा टेबल हो जाती है। नंबर ऑफ एनिमल्स 2 एनिमल रखने वाली फैमिली 4, 3 एनिमल रखने वाली फैमिली 3, 4 रखने वाली 3, 5 रखने वाली 3 और 6 एनिमल रखने वाली फैमिली 2, और इनको यहाँ पे ये टैली साइन में शो किया गया है। और ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 कैटल। 2 कैटल जिनके पास में है वो फैमिली कितनी है, तो 4 हो जाएगा। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग लेस देन 5 एनिमल्स। 5 एनिमल्स से कम रखने वाली जो टोटल फैमिली होती हैं वो कितनी हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 10। देखो यहाँ तो 5 और 6 है और यहाँ तक की फैमिलीज हमें काउंट करनी है, तो ये 10 हो जाता है अपना आंसर। इस तरह से ये अपने बेस्ट लाइन असेसमेंट के पार्ट 1 और 2 कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।